नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बिजनेस में कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कंपनीज में कैपिटल का विशेष मतलब होता है। मैं कैपिटल के कुछ प्रकार जो आप लोगों को जानने चाहिए, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, और इतना ही नहीं उसके कारण क्या परेशानी आ सकती है आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, शेयर्स नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट अभी खत्म हो चुका है। प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर एक अलग तरीके का शेयर होता था। इक्विटी शेयर, जिसको हम लोग समता अंश बोलते हैं, जो कि इक्वल राइट्स दिलवाता है, वो सारे शेयर होल्डर्स के लिए समान रहता है। इक्विटी शेयर्स को अगर कुछ फायदा मिलना है तो जितने भी बिजनेस से कनेक्टेड लोगों को पैसे मिलने चाहिए उसको मिलने के बाद मिलेगा, और अगर किसी दिन कंपनी बंद करनी पड़ी तो भी बाकी सारे लोगों का पेमेंट करने के बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब जितने भी लॉसेस झेलने हैं वो इक्विटी शेयर झेलने वाला है, प्रॉफिट भी सबसे आखिरी में मिलने वाला है। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स अभी बंद हो चुका है। पहले प्रेफरेंस शेयर्स होता था जिसमें परसेंटेज डिसाइड रहता था, जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये है कि पहले डिविडेंड अगर देना है, फायदा देना है, तो प्रेफरेंस शेयर वाले को 9% देना है, उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर वाले के पास आएगा। 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होते थे। लेकिन इक्विटी शेयर्स के बारे में जानते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? कैपिटल। कैपिटल कौन कौन से नाम से हम जानते हैं? एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऊपर से चलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि हमने जितने कैपिटल का लाइसेंस लिया, इसका मतलब ये कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो हमने चालान पे किया है, कितना कैपिटल डिक्लेयर किया है, जितना तक हम लोग कैपिटल ला सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैंने बोला कि मेरा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है तो मुझे 10 लाख के हिसाब से चालान पेमेंट करना पड़ेगा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब हो सकता है ये 10 लाख मैं एक दिन में लाऊं, एक साल में लाऊं, 10 साल में लाऊं, कभी ना लाऊं, लेकिन मैं मैक्सिमम कितना कैपिटल ला सकता हूं कंपनी में? 10 लाख। तो वो 10 लाख रुपए मेरा ऑथोराइज कैपिटल हो गया, जितने के लिए मुझे अथॉरिटी मिली है। अगर कभी मुझे ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने का प्रोसेस करके फाइलिंग करनी पड़ेगी, ताकि अगर मुझे 15 लाख करना है तो मैं 15 लाख भी कर सकता हूं, 15,000 करोड़ करना है तो भी मैं कर सकता हूं। तो ऑथोराइज कैपिटल जितना बढ़ाते जाओगे उतना आपको क्या पे करना पड़ेगा? चालान पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो कैपिटल के अगेंस्ट में चालान पे करते हैं, उससे बचने के लिए लोग प्रीमियम इशू करते थे। मतलब ये कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए में उसको इशू करते थे। 90 रुपीज प्रीमियम में दिखाते थे, 10 रुपए कहां दिखाते थे? कैपिटल में। इस तरीके से वो 10 गुना ज्यादा कैपिटल लाते थे, लेकिन केवल 1 गुना ही वो चालान पे करते थे। तो 2013 से क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रीमियम वाले चीज को इनवैलिड कर दिया, जिसके कारण लोग प्रीमियम दिखाते ही साथ उसको प्रॉफिट में जोड़ दिया जाता है, उनको टैक्स लगता है। अब कोई भी व्यक्ति नए कंपनी को प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकता जबकि कुछ स्पेशल कंडीशंस को पूरा नहीं करता, जो कि नॉर्मल नहीं है। राइट? इसका मतलब ये कि आपको समता अंश मतलब इक्विटी शेयर इशू करना है, जितना मैक्सिमम इशू करने वाले हो उतने का लाइसेंस लेना है। अब उतने का लाइसेंस जो लोगे वो कहलाएगा ऑथोराइज कैपिटल। अब ये ऑथोराइज कैपिटल में से आप वास्तविक जितना लेकर आओगे, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लाइसेंस लिया तो 10 लाख रुपए का चालान पे किया 10 लाख रुपए के हिसाब से, अब 10 लाख ऑथोराइज कैपिटल हो गया। लेकिन मैं आज तक कंपनी में केवल 8 लाख रुपए की ही पूंजी ला पाया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब मैं आरओसी में उसको अपडेट करूंगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइलिंग करके अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा अपडेट नहीं करता हूं तब तक उनको पता नहीं रहता। बहुत सारे निधि कंपनीज ने क्या किया है, 10 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल तो दिखाया है, लेकिन 10 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल का फाइलिंग नहीं किया, जिसके कारण वो डिफॉल्ट में आ रहा है। हो सकता है कि उसने उतने पैसे जुगाड़ कर लिए, लेकिन फाइलिंग के कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है उनके आगे के कंप्लायंस में। तो मेरा ये कहना है, जितना आप कैपिटल लाते हो, मंथ खत्म होने के बाद में एक फाइलिंग जरूर कर लीजिए, जिससे आपका कैपिटल वास्तविक जितना तक आ चुका है उतना ऑनलाइन भी दिखे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना कैपिटल आ चुका है उतना ही अगर आप ऑनलाइन में दिखा देते हो तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है। तो पेड अप कैपिटल कौन सा हुआ? जितना आप लाए हो। लेकिन पेड अप कैपिटल कभी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर ज्यादा कैपिटल आ जाए तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑथराइज कैपिटल वो है जो लाइसेंस वाला है, पेड अप कैपिटल वो है जितना वास्तविक हमने लाया है, जो कि लाइसेंस मतलब ऑथराइज कैपिटल के अंदर में ही होना चाहिए। तो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये होता है कि जितने लोग एप्लीकेशन देते हैं आपके पास में कि मुझे शेयर चाहिए, उन्होंने सब्सक्राइब किया, राइट? लेकिन आप उसको अलॉट कर दोगे ना, तभी वो इशूड कैपिटल होगा। और इशू करोगे तो उस इशू में से जितना पैसा आ चुका रहेगा उतना पेडअप माना जाएगा। नॉर्मली आजकल 100% पेडअप रहता है,
राइट। इसी कारण कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन मनी पे 2 रुपए ले लिए, अलॉटमेंट में 3 रुपए ले लिए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए ले लिए, और बाकी जो 3 रुपए बचा उसको सेकंड और फाइनल कॉल में ले लिए। आजकल तो पूरा एक साथ में नॉर्मली ले लेते हैं कंपनीज, राइट। तो इस तरीके से ऑथराइज क्लियर हो गया, पेड अप क्लियर हो गया, सब्सक्राइब क्लियर हो गया, इशूड कैपिटल क्लियर हो गया। आप लोगों को अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी कंपनीज के कंसल्टेंसी और कंपनी के बारे में कोई भी हेल्प आपको चाहिए प्रोफेशनली, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।